Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Stocks. So आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एक स्टॉक जो मैंने 5 महीने पहले डिस्कस किया था। उसने बीच में हमें 40% का रिटर्न दिया था। अब वो वापस काफ़ी नीचे काफ़ी सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। सेकेंड आई एम गोइंग टू डिस्कस की मार्केट ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है, मार्केट सेल पे अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हुई है। तो इस गोल्डन मोमेंट पे हमें कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई विल डिस्कस एटलीस्ट मैंने किन तीन स्टॉक्स में मैंने आज काफ़ी अच्छे से बाइंग की है। आई विल डिस्कस अबाउट दैट और मैं थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर ट्रेड ऑप्शंस कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उस पर भी मैं हल्का सा डिस्कशन आपके साथ करूंगा फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी मार्केट जब नीचे गिरी है तो मेरा कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है और क्यों मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बहुत कम कैपिटल पे या उनको लेस देन 5 लाख कैपिटल पे मैं फ्यूचर ट्रेड ऑप्शंस करने से क्यों मना करता हूं। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस पहले निफ्टी का हल्का सा व्यू देख लेते हैं। एज यू रिमेंबर मैंने कई बार डिस्कस किया था कि निफ्टी में बेसिकली दो तरीके की करेक्शन होती है, कोई प्राइस करेक्शन और एक टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन में सीधा प्राइस ही ऊपर से नीचे आ जाता है जस्ट लाइक दिस, एंड टाइम करेक्शन में प्राइस नीचे नहीं आता है लेकिन काफ़ी टाइम तक निफ्टी सेम रेंज में ही रहता है जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो अब यूजुअली तो निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज कर रहा था, यहाँ पे भी किया था, पास यहाँ पे भी किया था लेकिन यहाँ नहीं किया था। तो अभी जो निफ्टी ब्रेक किया है, दो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली जो आई होप की ना हो, क्योंकि इस केस में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी माइंड में रखो कि निफ्टी इतना नीचे भी जा सकता है, आपको ऑल इन जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो दैट पॉसिबिलिटीज निफ्टी बहुत टाइम से 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने नहीं आया है। यहाँ पे 50 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर इसी रेंज में रहा था, फिर इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ। लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने पास्ट में काफ़ी टाइम हो गया, आई गेस 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, और निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए नहीं आया है। सो दिस माइट बी लाइक वन सच करेक्शन। हो सकता है ये 10-15% तक की मेजर करेक्शन हो, बिकॉज अभी इतनी करेक्शन नहीं हुई। आपको लग रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, लेकिन नहीं। अगर मैं टॉप से मार्क करना चाहूँ तो मार्केट सिर्फ जो लोएस्ट बना है आज का, मार्केट सिर्फ 7% गिरी है, 6.8%। 10-15% की करेक्शन तो यार हर दूसरे साल या हर साल ऑलमोस्ट आती रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर मार्केट यहाँ से भी 5-10% गिर जाए तो। मैं बस आपके माइंड में डाल रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को डिनाई मत करो। खुद से झूठ मत बोलो कि नहीं अभी निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेट्स गो ऑल इन एंड ऑल। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट सेल पे है, तो जो भी आपके पास फंड्स हो थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बहुत 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 अच्छा टाइम है ये इन्वेस्ट करने का। इवन मैंने जो भी अपना 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग में डालते हैं वो मैंने आज ही इन्वेस्ट किया है कि अच्छी मार्केट सेल में अवेलेबल है, टैक्स सेविंग फंड में डाल देता हूँ। सो मैं इसी तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ एंड आई लव मेकिंग मनी लाइक दिस। और सेकंड चीज़ जो हो सकती है, जो आई होप की हो, वो है कि इसी रेंज में कुछ टाइम तक रहे एंड देन फिर से ऊपर जाए। सो यही पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो मार्केट इतनी स्टेबल नहीं होती है जितना हमें दिख रहा है कि अरे इस रेंज में रहेगा फिर ऊपर जाएगा। हो सकता है करेक्शन हो, बिकॉज काफ़ी टाइम से करेक्शन नहीं आई है, मतलब लास्ट ईयर ऑब्वियसली 40% करेक्शन आई थी, पर उसके बाद से अभी तक नहीं आई है। सो दिस कैन बी वन सच करेक्शन, बी रेडी फॉर दैट। एंड हो सकता है मार्केट कल ही यहीं से रिकवर कर जाए 50 डे को ब्रेक करते ही, तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी भी है। नाउ हल्का सा डिस्कशन करते हैं बंसाली पॉलीमर से रिलेटेड, जिसमें मैंने, आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने 1 जून को ये स्टॉक डिस्कस किया था। जब मैंने डिस्कस किया था तब इसका प्राइस था 159 रुपीज़। तो डिस्कस करने के सिमिलर रीजन थे, नेट प्रॉफिट एंड ऑल अच्छा है, कंपनी पे जीरो लोन है, कंपनी की आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज आर जस्ट अमेजिंग, और पी रेशियो बहुत 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 ही कम था। ऑल्दो अभी ये वापस नीचे आया हुआ है, लेकिन मेरे डिस्कस करने के कुछ टाइम बाद ही इसने काफ़ी अच्छा गेन दिया था। सो अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो 1 जून मैंने लगभग यहाँ डिस्कस किया था, या एग्जैक्टली ये जो लाल वाली कैंडल है ना, ये 1 जून की कैंडल है। तो मैंने इस दिन शाम को डिस्कस किया था, तो इसके अगले दिन भी अगर किसी ने पोजीशन बनाई हो तो, जब छोटी वाली हरी कैंडल है, तो उसके बाद इस स्टॉक ने हमें मस्त ऑलमोस्ट 40% का गेन दिया था। इन केस किसी का 30% का टारगेट हो भी, जो मैं कहता हूँ कि 6 महीने में 30%, 20% भी अगर मिल जाए तो सल्यूट करो उस स्टॉक को, और प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑल्दो ये स्टॉक मुझे अब भी लगता है 3-4 गुना होगा, बट टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो 30% का इसने काफ़ी अच्छा गेन दिया था, और अब क्योंकि पूरी मार्केट नीचे आई हुई है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे है, तो ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है। नॉट जस्ट काफ़ी ज़्यादा, ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे है।
तो अगर आप में से किसी को एक्वायर करना हो तो ये स्टॉक एक्वायर करने की जोन में है। फंडामेंटल्स में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पी रेशो इवन कम ही हुआ है। अब पी रेशो कैसे कम हो गया? क्योंकि इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं, लिटरली ऑल टाइम हाई तो नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी अर्निंग्स है। सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी आई है, इंप्रूव हुई है काफ़ी ज़्यादा, और अर्निंग्स भी, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कंसिस्टेंटली फिगर्स अगर ऐसी ही मेंटेन रहती हैं तो लाइक 124 टाइम्स 4, 4 क्वार्टर अगर ऐसी फिगर रहती हैं तो वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 600 करोड़, ऑलमोस्ट 500 करोड़ की फिगर होगी। और या 500 करोड़ ये ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई चल रहा है ये, और अच्छी फिगर्स हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। होल्डिंग्स में देखा जाए तो थोड़ा सा इशू इतना है होल्डिंग्स का कि एफ और डी की होल्डिंग थोड़ी कम है इसमें। तो इफ़ यू आर स्केयर्ड कि हाँ मैं वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिसमें बिग प्लेयर्स की होल्डिंग हो, देन बंसाली पॉलीमर्स माइट नॉट बी फॉर यू। लेकिन अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 स्टॉक्स जिनमें मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और मैंने उन 3 स्टॉक्स में की है। वेट, सबसे पहले मैं बंसाली पॉलीमर्स को एक बार इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो पे आप जाके देख लेना, एफडी वर्सेस डेट फंड। मैंने बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड की हैं कि क्यों डेट फंड्स आर लिटरली अ मिलियन टाइम्स बेटर देन एफडी। एफडी में टैक्स पे करने के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, और डेट फंड में बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका बहुत ज़्यादा टैक्स सेव होता है। प्लस डेट फंड लिक्विड भी है, आप कभी भी बेच सकते हो, अनलाइक एफडी जिसमें अगर आप पहले एफडी तोड़वाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। डेट फंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपने 2 महीने डेट फंड में इन्वेस्टेड रखा है, आपको 2 महीने का रिटर्न मिलेगा। सो और भी कई सारे बेनिफिट थे, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, वीडियो ऊपर मैं आपके लिए अटैच भी कर दूंगा। और ये मैंने बंसाली की डिटेल्स भी हमारी एक्सेल शीट में मेंशन कर दी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 स्टॉक्स जो मैंने आज बाय किए हैं। बेसिकली पहला स्टॉक जो मैंने बाय किया है वो है आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्रीज नहीं, आरती ड्रग्स। स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ पे मेरे को भरोसा है। इसके फंडामेंटल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जरूर जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करो। आप जस्ट यहाँ पे ऐसे जाना है फन में स्टॉक्स के चैनल पे, वीडियोस में जाके आपको यहाँ पे साइड में अगर आप सर्च करके आरती ड्रग्स टाइप करोगे तो आरती ड्रग्स की जो वीडियो थी वो आपको दिख जाएगी। इस लाइव वीडियो में भी मैंने आई गेस आरती ड्रग्स के बारे में मेंशन किया था, सो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सेकंड स्टॉक जो मैंने आज बाय किया वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पर मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो बनाई है, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है, और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लिटरली कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, सेल्स, नेट प्रॉफिट, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पेज पे हूँ, यस। और सेल्स, नेट प्रॉफिट डॉट ऑल टाइम हाई पे है, और सेल्स भी इसकी ऑलमोस्ट, सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे, और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। ईयरली बेसिस पे फिगर्स आर एट ऑल टाइम हाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक वैल्यू इन्वेस्टर को यही चाहिए, सेल्स, नेट प्रॉफिट सब ऑल टाइम हाई पे, और प्राइस काफ़ी सस्ते में मिल जाए बस। और तीसरा स्टॉक जो मैंने बाय किया है आज वो है एच डी एफ सी ए एम सी, ओ सॉरी ए एम सी नहीं, जस्ट एच डी एफ सी बैंक। बाय करने का सिंपल रीज़न है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, तब मैंने इस स्टॉक को बाय किया था लगभग यहाँ पे कि अच्छा स्टॉक है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जब जब 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आती हैं मैं बाय करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आई थी, यहाँ पे मैंने बाय किया था, फिर ऊपर चली गई थी, मैंने कहीं प्रॉफिट बुक कर दिया था, वापस से 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आई हुई है, तो मैंने इसको फिर से बाय किया है। और कोई भी पाथ फॉलो करते हुए, ऊपर नीचे होते हुए, जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को टच करेगी, द मोमेंट एच डी एफ सी बैंक टचेस ऑल टाइम हाई, आई एम गोइंग टू सेल ऑल माई होल्डिंग्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। और तब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? तब जो कंपनी मुझे 200 दिन के मूविंग एवरेज पे मिल रही होगी, डेफिनेटली मिल रही होगी, मैं तब उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो यार ये 3 कंपनीज है जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इसके अलावा एफ से रिलेटेड जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो मार्केट गिरी हुई है ना, मेरा मोर देन 5 लाख का लॉस चल रहा है, मार्क टू मार्केट लॉस जो होता है। एग्जैक्ट फिगर अगर आपको जाननी है तो कमेंट में लिखो कि हेमंत प्लीज टेल अस एग्जैक्ट फिगर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, आई विल शो यू दैट एज वेल। बट अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही बोल के बता देता हूँ कि मेरा मोर देन 5 लाख का लॉस चल रहा है मार्क टू मार्केट M2M बेसिस पे, जो भी मेरी एफएनओ की ओपन पोजीशंस हैं। एंड मेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे सारे वैल्यू बाय स्टॉक्स हैं, मैं इजीली डिलीवरी ले सकता हूँ। डिलीवरी लेना इन अ सेंस, उनका फ्यूचर बाय करके मैं उनकी कॉल बेचते रहूँगा। आई एम डूइंग सेम विद हीरो मोटोकॉर्प फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5-6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आई एम डूइंग सेम विद HDFC AMC, आई विल स्टार्ट डूइंग सेम फॉर अमारा राजा बैटरीज एज वेल। तो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसी सिचुएशन में जब हम फंसते हैं ना, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है ना, जो पैसा होता है, वही काम आता है। मेरा एक दोस्त है अमेजोन में, सो बेसिकली मैं क्लाइंट की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आई एम मैनेजिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स। सो वो मुझे कहता है भाई एफ एन ओ कर, भाई एफ एन ओ कर, कब एफ एन ओ करेंगे एंड ऑल। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि यार मिनिमम 5 लाख कर दे अकाउंट, उसके बाद से हम एफ एन ओ स्टार्ट करेंगे। उसका रीज़न यही है, यही फॉल्स है उसका रीज़न। जब मार्केट 10% गिरती है ना, मेरा स्टॉक अगर मैंने लेट से उसका फ्यूचर बाय कर रखा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या इवन इंडेक्स का, जब वो 10% नीचे गिरेगा ना स्टॉक, तो अगर मैंने 1 लाख का स्टॉक खरीद रखा होगा तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी पोजीशन में एफ एन ओ की अगर मेरी फ्यूचर की पोजीशन है, तो मेरा डॉट 70,000 रुपए का लॉस दिखने लग जाएगा मुझे उसमें। 20% गिरेगा तो 1,40,000 का लॉस। इसीलिए मैं 5 लाख एज अ कैश रखता हूँ फॉर वन फ्यूचर पोजीशन, फॉर वन ऑप्शन रिलेटेड, पुट रिलेटेड पोजीशन। क्योंकि स्टॉक अगर 30-40% भी गिर गया तो वो 5 लाख रुपए मेरे काम आएंगे, उसको उसके लिए कुशन प्रोवाइड करने के लिए। मेरे को लॉस बुक करने की जरूरत नहीं होगी उस केस में। प्लस मेरा स्टॉक सिलेक्शन लिटरली मेरे अकॉर्डिंग एवन है। मैं लिटरली बेस्ट कंपनीज में ही काम करता हूँ जिन पे मैं लॉन्ग टर्म बैठ सकता हूँ आराम से, बिकॉज मेरे को पता है अमारा राजा बैटरीज भी अच्छी कंपनी है। मेरे को पता है एच डी एफ सी एम सी भी ऑल टाइम हाई बनाएगा। आई नो कि औरो फार्मा भी ऊपर जाएगा, जस्ट बिकॉज पूरी मार्केट नीचे आई हुई है और फार्मा और ऑटो सेक्टर तो वैसे भी नीचे आए हुए, इसलिए कंपनीज नीचे हैं। तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास 5 लाख से कम का कैपिटल है, सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत आओ। ऐसे करके लिटरली चुटकियां बजा के आपके कैपिटल को वाइप्ड आउट कर देंगे ऑपरेटर्स। उनकी गेम्स ऐसे ही चलती हैं। कभी वो टाइम करेक्शन करेंगे, कभी वो प्राइस को ही काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा देंगे एक्सपायरी से जस्ट पहले, कि आप डर के लॉस में अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दोगे। आपको क्या लगता है हर बार मार्केट ऐसी नीचे लगभग मंथ एंड पे ही क्यों गिरती है? देर इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दे नो कि मंथ एंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक में होते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी होती है, प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो फिर वो लॉस में ही कई बार लोग स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। सो इसीलिए ये रूल दिमाग में बांध लो कि जब तक 5 लाख नहीं होते हैं तब तक एक से ज़्यादा पुट नहीं बेचनी है या एक से ज़्यादा फ्यूचर बाय नहीं करना है। इवन लिटरली आज मुझे एक दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा उसकी ओपन पोजीशंस का, एंड उसका लॉस चल रहा था 16 लाख। ऑल्दो वो भी मेरी तरह चिल है, उसके पास भी डिसेंट इनफ कैश है, तो वो इजीली मैनेज कर सकता है। लेकिन 16 लाख का लॉस इज अ बिग अमाउंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ऐसे लॉस मार्केट में तुम्हें दिखते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ना वो बुक कर रहा है ना मैं बुक कर रहा हूँ मेरा जो भी लॉस है। तो लाइफ इज चिल। हमारे स्टॉक का बस सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, और कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। प्लस if you want to know exact number and if you want to see my mark to mark losses at this moment when market is in huge correction, so you can type that out in the comment section as well and I will show you that in my next video. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है so कर दो, वरना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस हो जाएगी। On that note guys, I'll see you in my next video.